राम राम सारे ने मैं उतर गला कुसुम गोए तरी मेरे गला जट्टा के दो छोरे हैं और कति कसूती डाल छारे हैं हरियाणा में नहीं देश विदेश में यानी कि भारत में नहीं और भी बहुत सारे देशों में छारे हैं। ये है ना 19 तारीख ने कुछ कसूता ही कांड करने वाले हैं, मतलब उसने नेगेटिव ना ले होता हमें इनते भी पूछेंगे क्या करने वाले। हर एक चाले की बात नू है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते भी मिल के आए थे, इतना अंदाजा ला सको कि जो आदमी मिल के आया तो बात भी कुछ गहरी करके आए होंगे, वो भी पूछेंगे इनते। सबसे पहले जी राम राम। राम राम कुसुम। राम राम जी। राम राम जी। अच्छा ये है राम अवतार पलसानिया और ये PS कलवानिया, थोड़ा नाम में कंफ्यूजन रहा है। ठीक है जी बिल्कुल बढ़िया जी। अच्छा जी क्या करने वाले 19 तारीख ने? देखिए 19 मार्च को पंचकुला के अंदर राष्ट्रीय जाट अधिवेशन का आयोजन होगा और इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट की ओर से होगा, जिसके अंदर हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर सहित पूरे देश के अपने समाज के लोगों का एक कार्यक्रम होगा, जिसके अंदर हम लोग हमारे समाज की कला, शिक्षा, साहित्य, संस्कृति सहित जो हमारा गौरवशाली जाट इतिहास है उसके ऊपर चिंतन और मनन करेंगे। वर्तमान परिस्थितियों के अंदर जिस तरीके से जाट संक्रमण काल से गुजर रहा है उस पर भी चिंतन और मनन करेंगे और भविष्य का जो ब्लूप्रिंट है वो भी तैयार करेंगे। अच्छा जी दिमाग में कुकर आई आपका कि भाई नू करा कब तक शुरू करिए? देखिए ये दिमाग की बात नहीं है, जब दिल में पीड़ाएं होती है और जब एक सोच विचार बनकर के जब कोई प्लेटफॉर्म पे चीजें बाहर आती है। जब हम राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ते थे तो हमारे दिल में पीड़ा थी कि जो सम्मान हमारे कौम के महापुरुषों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। जब हम जर्नलिज्म की पढ़ाई करके बाहर निकले, अभी मैं मास कम्युनिकेशन से PhD कर रहा हूँ, और सारी चीजों को जब तुलनात्मक रूप से जब देखा तो हमें ये पीड़ा महसूस हुई कि हमारे कौम के महापुरुषों को जो सम्मान इतिहास में मिलना चाहिए नहीं मिला। लेकिन अब हमारी ड्यूटी बनती है कि वर्तमान में उनको सम्मान देते हुए भविष्य के लिए उनके सम्मान के लिए एक बुनियाद का रूपरेखा तैयार करें। उसी मिशन को लेकर के हमने महाराजा सूरजमल पर द ग्रेट महाराजा सूरजमल डॉक्यूमेंट्री बनाई और ये पूरे देश और दुनिया में हमने महाराजा सूरजमल के इतिहास को जन जन तक पहुंचाया। उसके बाद में आप लोगों ने देखा कि 1 मार्च 2020 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट का प्रथम अधिवेशन हुआ। उसमें दुनिया के 62 देशों से समाज बंधुओं ने आकर के जो विश्वास पैदा किया, जो एक नई ऊर्जा देकर के गए, उसके दम पर पूरे देश और दुनिया में घूम घूम के जाट समाज की बिरादरी का झंडा बुलंद कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा कि 12 जून 2022 को राजस्थान प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु जयपुर के अंदर दुनिया के 130 देशों से समाज बंधु आए, गैर राजनीतिक रूप से मंच सजा करके मेरे समाज की उस आवाज को बुलंद करने का काम किया, जो हमारे वर्तमान समय में हमारा भविष्य की बुनियाद लिखने की जरूरत है। इतिहास को, गौरवशाली इतिहास को याद करने की जरूरत है और वर्तमान परिस्थितियों का आकलन करते हुए हमारे समाज की कला, सभ्यता, संस्कृति को जीने वाला समाज रहा है और वर्तमान परिस्थितियों में जो सामाजिक भाईचारे को तोड़ने का एक प्रयास किया जा रहा है उसको फिर से हम जाट कौम के जो नौजवान युवा है, जो हमारे जो नेतृत्व क्षमता है, फिर से 36 को हमारे बिरादरियों के नेतृत्व को साबित करते हुए नेतृत्व फिर से हमारे हाथों में आए। उसी नेतृत्व को साबित करने के लिए, नेतृत्व की कमान फिर से बुलंद करने के लिए 19 मार्च 2023 को पंचकुला में इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट द्वारा राष्ट्रीय जाट अधिवेशन का आयोजन किया गया। पूरे देश और दुनिया में निमंत्रण दिए जा रहे हैं। आज हम कैथल में पहुंचे, कैथल की जाट सरदारी को निमंत्रण दिया है कि आपको इस रूप में पंचकुला की तरफ कूच करना चाहिए कि यह कार्यक्रम जब 19 मार्च को पंचकुला में हो तो ऐसा लगना चाहिए कि वो कार्यक्रम पंचकुला में नहीं कैथल की धरती में हो रहा है, रोहतक, पानीपत, सोनीपत और झज्जर में, हिसार और सिरसा में हो रहा है। वो कार्यक्रम इस रूप में पंचकुला में होना चाहिए कि मुजफ्फरनगर, बागपत, सिसोली और सहारनपुर में हो रहा है। वो कार्यक्रम इस रूप में होना चाहिए कि जयपुर, नागौर, जोधपुर, सीकर, चूरू और शेखावाटी में हो रहा है। इस रूप में 19 तारीख को पंचकुला में जाट सरदारी पूरे देश। अच्छा जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक मिले हो क्या, कुछ बताया था? देखिए प्रधानमंत्री जी से हमारी शिष्टाचार मुलाकात थी और मुलाकात के दौरान हमने महाराजा सूरजमल का जो गौरवशाली जाट इतिहास रहा है उसको पाठ्यक्रम में शामिल करें। हमारे समाज के जो महापुरुष हैं और भी महापुरुष, चाहे चौधरी छोटू राम जी, महाराजा रणजीत सिंह जी, भगत सिंह सहित जो हमारे समाज के कौम के जो महापुरुष हैं और उनका इतिहास आज पाठ्यक्रम से धीरे धीरे बाहर निकाला जा रहा है, उसको लेकर हमने बात की। और सामाजिक और राजनीतिक प्रतिनिधित्व जो हमारे समाज का आज खत्म सा हो रहा है उसके ऊपर भी हमने चर्चा की और हमने यही कहा है कि एक ऐसी कौम है जिसको ज़्यादा देर तक नेगलेक्ट करके दबा के रखा नहीं जा सकता। उचित प्रतिनिधित्व हमारे समाज को मिलना चाहिए, हमारे समाज के नेताओं को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और हमारे समाज के जो महापुरुष हैं उन्हें सच्चा सम्मान मिलना चाहिए। इसी मुद्दे पर चर्चा। अच्छा जी, जाट समाज को इकट्ठा करने का जो ये प्रोग्राम आप कर रहे हो, ये सबसे पहला जो प्रोग्राम था आपका वो कित था और कितनी तारीख को था?
देखिए, सबसे पहला कार्यक्रम तो होता 13 मई 2018 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में था और वो महाराजा सूरजमल की डॉक्यूमेंट्री का विमोचन समारोह था। उसके बाद में हमने 1 मार्च 2020 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किया, जिसमें दुनिया के 62 देशों से लोग आए। तो उसके बाद में हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किया। उसके बाद में जयपुर की जो राजस्थान की राजधानी जयपुर, उसमें इंदिरा गांधी पंचायती राज जो सभागार है, उसमें राजस्थान के प्रत्येक जिला प्रमुख, प्रधान, सरपंच, जिला परिषद के जितने भी सदस्य उनका किया। उसके बाद में 12 जून 2022 को जो बिरला ऑडिटोरियम में दुनिया के 130 देशों से लोग आए वो किया। उसके बाद में वो थोड़ा सा बताओगे, 130 देश जाट समाज के जो लोग आए थे वो। देखिए, हमने जो पहले लगातार जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो समाज की कला, सभ्यता, संस्कृति और रोजगार सर्जन को लेकर के कर रहे हैं। और वो कार्यक्रम इस रूप में किया जा रहा है कि जब समाज की सरदारी इकट्ठी हो तो देश दुनिया से लोग आते हैं। मेरे समाज के प्रत्येक नौजवान युवा हमारी तरफ देखते हैं। पता नहीं किसी न किसी नौजवान युवा को उस कार्यक्रम के माध्यम से कौन सा रास्ता उसके लिए खुल जाए, और रास्ते हमने खोले हैं और उस कार्यक्रम के माध्यम से रास्ते खुले हैं। अभी मैंने इस कार्यक्रम में बताया कि जब लॉकडाउन पूरी दुनिया में लग गया था, मेरे समाज के बहुत से नौजवान युवा साथी देश विदेशों में फंस गए थे। इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के जो कार्यक्रम में देश दुनिया से जो लोग आते हैं, उन्होंने इस रूप में उनकी मदद करी। किसी को बेटी, किसी को भाई, किसी को अपना बहन, किसी को दोस्त बना करके घर पे रखा। 2-2, 4-4 महीने उनको घर पे रखा और कोरोना काल में उनको मदद पहुंचाई। और सबसे बड़ी पीड़ा मैं आप लोगों को बताऊं कि हायर एजुकेशन के लिए जो मेरे समाज के युवा बाहर जब विदेशों में जाते हैं तो उनके साथ बड़ी ठगी होती है। जो उनके कमीशन, जो एजेंट लोग होते हैं, 5-5, 10 लाख रुपए सिर्फ वहाँ एडमिशन कराने के लिए लेते हैं। लेकिन हमें विश्वास हुआ और एक विश्वास कायम हुआ, जो भी विदेशों में जो लोग रहते हैं उनको हम संपर्क करते हैं, जो फ्री में उनका एडमिशन कराते हैं। जो 30 से 35 लाख में एडमिशन होता है वो मात्र 17 से 18 लाख में एडमिशन होता है। यही समाज की सबसे बड़ी ताकत है। देखो भाई, ये दोनों छोरे जाट समाज ने इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब नू को ना कि भाई ये दूसरा जो समाज है उन्होंने दूसरी नजर से देखा, यानी कि अच्छी नजर से देखा। इसका मतलब बिल्कुल नहीं है। यो सवाल भी पूछूंगी, जवाब दोगे। देखिए, हमारा दिमाग में आ जाए, हमारे कौम के इतिहास पे वर्तमान परिस्थिति और भविष्य की बुनियाद लिखने के लिए हम ये सब चीजें करते हैं। हमें किसी व्यक्ति ने, किसी कौम ने हमें ये सर्टिफिकेट नहीं दिया कि हम दूसरी कौम को गाली निकाले, उनके ऊपर छीटा कसी करें। हम हमारे कौम के इतिहास पे, वर्तमान पे चर्चा करें, यही इनफ रहेगा। हम दूसरे को गाली देने का काम नहीं करते। बिल्कुल जी, आप क्या कहोगे जी लास्ट में? देखिए, हमारा उद्देश्य यही है कि समाज संगठित और सर्व समाज, जो सबसे बड़ी इस देश की जो मार्शल कौम है, जाट कौम, इसकी तरफ देख रही है। और कुछ समय से, और हमारा समाज आज संक्रमण दौर से गुजर रहा है, तो ये समय अब खत्म हो गया है। यूनिटी का समय आ गया हो और आधुनिक भारत में फिर से जाट समाज संगठित होगा और हरियाणा और देश और दुनिया के अंदर अपनी नेतृत्व क्षमता का फिर से लोहा मनवाएगा।